प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित और हम बात कर रहे थे विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हमने बात की थी कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ तथ्य हमें प्राप्त होते हैं और उससे पहले हमने देखा था जनसंख्या वितरण और घनत्व में अंतर। और जो तथ्य थे हमारे पास में, कुछ तथ्य हमने डिस्कस किए थे और जैसे हम 4-5 तथ्यों की बात करें तो वो हमने अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल रूप में देख लिए थे। अब कुछ तथ्य और शेष रह जाते हैं विश्व जनसंख्या के अंतर्गत, उनके भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम पहले ब्रीफली जो पीछे हमने कुछ तथ्य किए थे उनके बारे में देख लेते हैं। हमने बात की थी कि विश्व की 80% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है? लगभग 20% क्षेत्र में। फिर हमने बात की कि जो शेष 20% जनसंख्या है, वो जनसंख्या कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? 80% क्षेत्र पर निवास कर रही है। तो 100% जनसंख्या हो गई और 100% ही क्या हो गया? अपना क्षेत्र हो गया। अब हमने दूसरा कंसेप्ट ये देखा था कि विश्व की 2/3 जनसंख्या, 2/3 का मतलब लगभग 66% जनसंख्या विश्व के कितने प्रतिशत? 14% क्षेत्र में निवास करती है। लेकिन हमने ये भी देखा था इसके साथ साथ में कि विश्व की हम 57% जनसंख्या की बात करें तो 57% जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो है 5% क्षेत्र में। 66% जनसंख्या निवास कर रही है 14% क्षेत्र पर और 57% जनसंख्या निवास कर रही है कहाँ पर? 5% क्षेत्र पर। इसके बाद में एक चीज़ और थी, इसी को समझाया गया दोबारा कि 90% क्षेत्र पर 90% जनसंख्या 10% क्षेत्र पर और 10% जनसंख्या 90% क्षेत्र पर निवास करती है। ये 3 हुए थे। उसके बाद में हमने देखा था गोलार्ध के रूप में कि 85% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में। और 15% जनसंख्या निवास करती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद में जो अगला हमने देखा था वो देखा था कि विश्व की 3/4 मतलब 75% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही हैं? 2 महाद्वीपों के नाम लिखे थे हमने, एशिया और यूरोप। एशिया तथा यूरोप में विश्व की कितनी प्रतिशत है? 75% जनसंख्या निवास कर रही हैं। लेकिन मैं ये मानूं कि सिर्फ एशिया की बात करेंगे तो एशिया में कितने प्रतिशत? लगभग अकेले एशिया की बात करेंगे, एशिया में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एक महाद्वीप की चर्चा की थी हमने, ओसेनिया। ओसेनिया में विश्व की मात्र 0.5%, 0.5 आधा प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। अब देखेंगे अगला जो तथ्य है हमारा, उस तथ्य के बारे में देखेंगे
बता रखा है कि विश्व की ये अक्षांश है 20 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य अक्षांशों के मध्य कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही हैं? 80% जनसंख्या निवास करती है। 20 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही हैं? 80% जनसंख्या निवास कर रही हैं। अब हम 60% से ऊपर की बात करेंगे। 60 डिग्री से ऊपर तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही हैं? 1%। विश्व का 1% जनसंख्या निवास कर रही है। देखिए 0 डिग्री और लास्ट हमारा यहाँ क्या है? 90 डिग्री। ये है कर्क का क्षेत्र 23.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का। अब देखिए ये जो क्षेत्र कहलाता है ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय। क्या कहलाता है? उष्ण, क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या मिलता है? अधिक। ये कहलाता है शीतोष्ण या उपोष्ण, शीत प्लस में उष्ण, और ये कहलाता है शीत। तो मनुष्य न तो ज़्यादा उष्ण वातावरण में निवास कर सकता है और न ज़्यादा शीत वातावरण में निवास कर सकता है। इसलिए उसको क्या चाहिए? उसको सामान्य जलवायु चाहिए, शीत भी चाहिए और उष्ण भी चाहिए। तो ये जो एरिया है शीतोष्ण वाला, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास कर रही है। ये 23.5 है, इससे थोड़ा सा आगे का क्षेत्र लेकर, और ये 66.5 है यहाँ तक का लेकर, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में 80% जनसंख्या निवास कर रही है। और इससे ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पर 1% जनसंख्या निवास कर रही है, और यहाँ पर सदैव क्या रहती है? बर्फ़ बनी रहती है। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर जो विषुवतरीय क्षेत्र है, यहाँ पर वन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये भूभाग रहने के अनुकूल नहीं है। इसके साथ साथ में यहाँ पर जलवायु भी क्या पाई जाती है? कठोर पाई जाती हैं। तापमान क्या पाया जाता है? अधिक। तो इस प्रकार से एक वितरण आपको स्पष्ट हो रहा है। फिर हम बात करेंगे, एक क्या और है इसके साथ में, महाद्वीपों के किनारे, महाद्वीपों के किनारे विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही हैं? 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे पर निवास कर रही हैं। और जैसे हम बात करेंगे आंतरिक भागों की, तो आंतरिक भागों में ये क्या हो जाएगा? प्रतिशतें घट जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप की। ये है अंटार्कटिक महासागर। अब ये जो क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र है महाद्वीपों का किनारे वाला भाग ये। और आंतरिक भागों की बात करेंगे तो यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती हैं और बाहरी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास कर रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जलवायु का प्रभाव है, जिसके कारण ये निवास कर रहे हैं। आंतरिक भाग में आपको महाद्वीपीयता की अवधारणा मिलेगी, जिसके कारण यहाँ पर मरुस्थल भी पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु कठोर बनी रहती हैं, लेकिन समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल समीप जो स्थल भाग हैं वहाँ पर आपको समकारी प्रभाव दिखाई देगा। मतलब तापमान का और वर्षा का जो वितरण है वो इक्वल दिखाई देगा, समान दिखाई देगा, जिसके कारण लोग कहाँ निवास कर रहे हैं? महाद्वीपों के किनारे निवास कर रहे हैं। इसके आंतरिक भाग में बहुत कम निवास करते हैं। अब देखेंगे, ये तो हो गया स्थल भाग का। ऊंचाई के आधार पर वितरण भी पाया जाता है। ऊंचाई के आधार पर देखेंगे समुद्र तल
से 500 मीटर तक कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही हैं? 80% जनसंख्या निवास कर रही है। कहाँ पर करती हैं? समुद्र तल से लेकर 500 मीटर की ऊंचाई तक। अब देखिए, ये जो महासागर है, उस महासागर का ऊपरी लेवल है, या हम कह सकते हैं ऊपरी सतह है। यहाँ से हम क्या मान रहे हैं? समुद्र तल, ठीक है। सी लेवल ये है। यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? 500 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? 500 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं। तो कितना प्रतिशत है? विश्व की 80%। लेकिन एक बीच में कंसेप्ट आती हैं 300 मीटर की। 0 से हम 300 मीटर के बीच की बात करेंगे, लगभग 60% जनसंख्या निवास कर रही है। इससे आगे ये 200 हैं। इससे आगे की बात करेंगे तो 20% जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए, 60% और 20%, टोटल कितना हो गया? 80%। तो 0 से 500 मीटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है? 80% जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से ये पूरे विश्व का वितरण आपको दर्शाया गया है। क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमने बात की कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपको कि विश्व में असमान रूप से वितरण पाया जाता है, उसके प्रतिरूप को क्या करें? स्पष्ट करें। विश्व की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के असमान वितरण का प्रारूप स्पष्ट करें। तो आपको इसी प्रकार से कुछ तथ्य स्पष्ट करने होंगे जो फैक्चुअल आपको दिए हुए हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो विश्व की जनसंख्या है, वो जनसंख्या महाद्वीपों के अनुसार किस प्रकार पाई जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में कितनी जनसंख्या निवास करती हैं, कितने प्रतिशत जनसंख्या का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, ये देखेंगे। महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या वितरण। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जहां सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती हैं, कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है, जहां लगभग मानकर चल रहे हैं हम कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं? 60% जनसंख्या निवास करती हैं, या हम कह सकते हैं 430। ये डाटा दिया हुआ आपको मिलियन में दिया हुआ है, इसको हम करोड़ में बदलेंगे तो देखिए हम ये कह सकते हैं 430 करोड़। कैसे कह सकते हैं? याद रखिए, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन के बराबर कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। लेकिन मैं बात करूं 1 करोड़ की, 1 करोड़ के बराबर कितने लाख होते हैं? 100 लाख होते हैं, या मैं कह सकता हूँ 10 मिलियन हो सकते हैं। 10 मिलियन कह सकते हो आप, या 100 लाख कह सकते हो। कितने में? 1 करोड़ में। अब देखिए ये 4302 मिलियन है। मिलियन में कितने हैं? 10 लाख। अगर हम इसको करोड़ में बदलेंगे तो देखिए 10 से क्या हो गया? सीधा डायरेक्ट 100 हो गया, मतलब 1 जीरो बढ़ गया। 2 जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए ना।
अब ये जो एक्स्ट्रा एक जीरो आया है इसका भाग देंगे हम तो 430.2, ये वैल्यू हमारे पास में आएगी। और ये वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, ये वैल्यू कहलाएगी करोड़ में। क्या कहलाएगी? करोड़ में। करोड़ में कहलाएगी तो 430 करोड़ आप कह सकते हो, या कह सकते हो 4302 मिलियन कह सकते हो। उसके बाद में दूसरा जो आता है महाद्वीप वो है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की लगभग 15% जनसंख्या निवास करती हैं, 110 करोड़, लगभग 10 करोड़ जनसंख्या निवास करती हैं। उसके बाद में यूरोप, तीसरा जो आता है यूरोप। और यूरोप जो महाद्वीप हैं ये लगभग कितने प्रतिशत है? 10% जनसंख्या घेरता है पूरे विश्व की। और यहाँ लगभग कितना 74 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। आपको 740 मिलेगा लेकिन वो मिलियन में डाटा है, यहाँ हम बात कर रहे हैं करोड़ की, तो 700 जो 40 मिलियन है उसके हमने 74 करोड़ बना लिए हैं। उसके बाद में चौथा जो आता है आपका, चौथा है उत्तरी अमेरिका। फिर आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। फिर आता है आपका ओसेनिया। 6 महाद्वीपों के बारे में बताया है। अब देखिए मैंने सिर्फ 3 के डाटा लिखे हैं और 3 के डाटा मैंने नहीं लिखे, तो मैक्सिमम आपको यहाँ तक कवर होना चाहिए, ये 3 डाटा आपको पता होना चाहिए। अन्यथा आप एक भी कर सकते हो, लेकिन आपको सफिशिएंट जो डाटा याद रखने हैं वो हैं एशिया, अफ्रीका और यूरोप। प्रथम जो 3 आते हैं उन तीनों को आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से डाटा सम्मिलित हैं। उसके बाद में आप डाटा याद रखो न रखो, इस पर इसका जो आधार है वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओसेनिया। अब एक महाद्वीप रह गया आपका अंटार्कटिका। तो मैंने बताया था वो महाद्वीप अंटार्कटिका क्या है, वो एक जन विहीन महाद्वीप है। वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर उस महाद्वीप का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार से जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। एशिया की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एशिया में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती हैं। एशिया और यूरोप की बात की थी तो लगभग 3/4 की बात की थी हमने एशिया और यूरोप की, तो लगभग 3/4 की बात की थी तो हम 75% मानकर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एशिया के अंतर्गत बात की थी तो लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, और वो ये आपको यहाँ पर फैक्चुअल डाटा आपको प्राप्त हो गई, कितने प्रतिशत जनसंख्या और कितनी कुल जनसंख्या पाई जाती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे, ये तो था महाद्वीपों के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या रखते हैं। क्या वो एशिया में हैं, क्या वो अफ्रीका में हैं, क्या वो यूरोप में हैं। तो हम विश्व के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की बात करेंगे। पहले तो टोटल विश्व की बात करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि उन देशों में प्रथम 10 की सूची बनाएंगे हम। प्रथम 10 टॉप 10 जो देश हैं जनसंख्या के आधार पर विश्व में, उसकी सूची बनाएंगे और उसके अंतर्गत देखेंगे कि जो हमारा महाद्वीप है एशिया, उसके कितने देश इस टॉप 10 के अंतर्गत आते हैं। उनके डाटा याद रखना कोई आवश्यक नहीं है, प्रथम 3 के डाटा हम याद रखेंगे, उसके बाद में उनके क्या रखेंगे, सीक्वेंस से याद रखेंगे। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं और बाकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो
अच्छे से समझ में आया होगा और लगातार आप इसके नोट्स बनाते रहिए, बुक से आप लगातार पढ़ते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।